अक्सर सलाह। नबी ने फरमाया बेशक क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ता होगा। आइए इस हदीस पर अमल की नियत से दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई कमेटी वालों, पीछे लोग खड़े हैं, इधर भी खड़े हैं, कुर्सी का इंतज़ाम हो जाए तो पीछे भी कुर्सी पहुंचा दें, और इधर भी माशाल्लाह काफ़ी देर से खड़े हैं लोग, तो माशाल्लाह एक बाद नमाज इशा से आप अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र समात कर रहे हैं, और एक अल्लाह के वली के बारगाह में बैठ कर के हम जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र खुदा, जिक्र औलिया हम यहाँ पर माशाल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह ज़वजल इन अल्लाह के वली के सदक़े हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए, और इनके जलसा कराने को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो जो पीछे खड़े हैं आगे आ जाएं आप, ये आपके लिए जगह इधर है, आ जाइए, बड़ी ताख़ीर से आप आए, आगे आ जाएं। जो पीछे खड़े हैं यहाँ जगह हो जाएगी, आ जाइए आप, नो टेंशन। एक शायर ने कहा कौन महवे सनाए खुदा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। कौन महवे सनाए खुदा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। किसके होठों पे सल्ले अला है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। किसके होठों पे सल्ले अला है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। कौन जाएगा सूए जहन्नम, और कौन जाएगा खुल्दे मुअज़्ज़म। किसकी तकदीर में क्या लिखा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। किसकी तकदीर में क्या लिखा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। फ़तह मक्का का मंजर तो देखो, इल्म ग़ैबे पैगंबर तो देखो। कौन दुश्मन कहाँ पे छुपा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। कौन दुश्मन कहाँ पे छुपा है, सब मेरे मुस्तफ़ा को पता है। माशाल्लाह। और ठेकर सब खैरियत, जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में बैठ कर के आप जिक्र समात कर रहे हैं, और ये मुक़द्दस उलमा की जमात मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमाए। मेरे आका ने फरमाया अकरिमुल उलमा व इन्नहुम वरसतुल अंबिया फमन अकरमहुम फ़क़द अकरमल्लाह व रसूलह। आका फरमाते हैं आलिमों की इज्जत करो, आलिमों को अदब करो, इसलिए कि जो आलिम होते हैं ये नबियों के वारिस होते हैं। फमन अकरमहुम, तो जिन्होंने इन उलमा की इज्जत की, गोया कि उसने अल्लाह और उसके रसूल की ताज़ीम कर ली है। सुभान अल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल का उसने अदब कर लिया है। आका ने फरमाया फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़ली अला अदनाकुम। एक आलिम की फजीलत एक आबिद पर ऐसे है जैसे नबी ने फरमाया जैसे मेरी फजीलत तुम में अदना पर है। आगे फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलस समावाति वल अर्द हत्ता नबलत फी जुहरिहा व हत्ता अलहूत फिल मा लयुसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर। आका फरमाते हैं बेशक अल्लाह के फरिश्ते और तमाम ज़मीन वाले, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ, बिलों के अंदर चूटियाँ, ये सब एक भलाई की दावत देने वाले पर यानी इन उलमा, इन जमात के लिए दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया जो मेरी हदीस को सुने और दूसरों तक पहुँचा दे, अल्लाह उसके चेहरे को तरो ताज़ा रखे। सुभान अल्लाह। जी, अल्लाह के वलियों के मज़ार पर जाना ये भी जायज़ है।
अल्लाह के वलियों के मज़ार पर जा कर के दुआ मांगना ये भी जायज़ है, और अल्लाह के वलियों से हमको फैज़ान भी मिलता है। माशाअल्लाह, उनकी बरकतें, जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाअल्लाह, फैज़ान भी मिलता है, और ये अल्लाह के वली इनकी बारगाह में जा कर के जब कोई फरियाद करता है तो अल्लाह इनके सदक़े से, अगरचे हम तो गुनाहगार, हम सियाकार, हम बदकार हैं, लेकिन अल्लाह इनकी बरकत से हमारी किस्मत को संवार देता है। इनकी बरकत से अल्लाह अज़्ज़ व जल हमको अच्छा बना देता है। देखिएगा आप, पैगम्बर आज़म दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, हमारी इस्लाह के लिए आए आका। मेरे मुस्तफ़ा ने आने के बाद, डायरेक्टली आने के बाद नबुव्वत का ऐलान न किया, बल्कि मुस्तफ़ा 40 साल तक मक्के के लोगों को इंसानियत सिखाते रहे। ज़िंदगी कैसे गुजारना है मुस्तफ़ा से सीखो, लोगों माँ बाप का अदब कैसे करना है मुस्तफ़ा से सीखो। 40 साल मुस्तफ़ा लोगों को दीन सिखाते रहे, 40 साल तक मुस्तफ़ा इंसानियत सिखाते रहे, और दीन और इंसानियत 40 साल का अरसा जैसे गुजरा, मेरे मुस्तफ़ा ने तमाम काफिरों को दावत दी, आओ। और मुस्तफ़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़े, और चढ़ने के बाद तमाम काफिरों से कहा, ये बताओ 40 साल के आपने इस पीरियड में, इस ज़माने में मुझे झूठ बोलते हुए देखा है? सबने कहा नहीं देखा है। कि इस ज़माने में आपने मुझे किसी की अमानत में खयानत करते हुए देखा है? कहा नहीं देखा है। कि मैंने इस ज़माने में मुझे किसी का दिल दुखाते हुए देखा है? कहा नहीं देखा है। यानी 40 साल तक मुस्तफ़ा उन लोगों के दरमियान रहने के बाद उनको दीन, उनको इंसानियत सिखाते रहे। और 40 साल तक जब लोगों ने आपको अमीन कहा, आपको सादी कहा, आपको अच्छा कहा, आपको कहा कि मुस्तफ़ा किसी को ज़िंदगी गुजारनी है तो मुस्तफ़ा से सीखो, अगर किसी को माँ बाप का अदब सीखना है तो मुस्तफ़ा से सीखो, किसी को बीवी के साथ ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखना है तो मुस्तफ़ा से सीखो। 40 साल के बाद मुस्तफ़ा ने सबको जमा किया, और जमा करने के बाद मेरे नबी ने फरमाया, अगर ये बताओ, अगर मैं तुमसे कह दूं कि पहाड़ के पीछे दुश्मन है तो मेरी बात को मान लोगे? तो अबू जहल, उतबा, शेबा सबने कहा, या रसूल अल्लाह, 40 साल से आपको हमने झूठ बोलते हुए नहीं देखा, अगर आज आप कहोगे कि पहाड़ के पीछे दुश्मन है, हम आपकी बात को आंखें मीच करके मान लेंगे। तब मेरे मुस्तफ़ा ने 40 साल के पीरियड में, 40 साल के बाद अपने नबी होने का ऐलान किया कि जब तुम मुझको अमीन मानते हो, मुझको सच्चा मानते हो, मुझको अच्छा मानते हो, जब मेरी बातों पर यकीन करते हो, तो अब सुनिएगा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब कहो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल है। मेरे मुस्तफ़ा ने जब 40 साल के बाद जब हक बात कही है, जब सच बात कही है, जब कुरान की बात कहती है, जब उनको जन्नत की तरफ लाने की बात कही है, तभी काफिरों के दरमियान खलबली मच गई कि 40 साल से तो ये झूठ नहीं बोलते थे, 40 साल से किसी को बुरा नहीं कहते थे, लेकिन 40 साल के बाद इनको क्या हो गया है? हमारे खुदाओं को बुरा कहने लगे, हमको बुरा बताने लगे, ये तो हमारे ऊपर उंगलियां उठाने लगे, ये गलत है, ये झूठे हैं। माज़अल्लाह क्या क्या बोलने के बाद यहाँ तक कि अबू लहब ने तो कह दिया कि माज़अल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा, कि ये देखिएगा आप, ये देखिए कहा कि ये जो है हलाक हो जाए। मुस्तफ़ा को क्या क्या ना बोला अबू लहब ने, क्या क्या ना बोला अबू जहल ने, क्या क्या ना बोला उतबा ने, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने सब्र किया है। कहा था अबू लहब मेरे मुस्तफ़ा को कहता है हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये मिट जाए। अल्लाह ने 30वें पारे के अंदर पूरी सूरे लहब को नाजिल किया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब। ऐ अबू लहब, तो मुस्तफ़ा को कहता है कि ये मिट जाए, दुनिया से हट जाए, ये हलाक हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, लेकिन मेरे अल्लाह ने फरमा दिया अबू लहब, ना मुस्तफ़ा तेरे कहने से न कल मिटे थे, न आज मिटे हैं, न क़यामत तक मिटेंगे, लेकिन अबू लहब तू मिट गया, तू हलाक हो जा, तू बर्बाद हो जा। यानी मुस्तफ़ा ने जब हक बात कही है, जब कुरान की बात कही है, जब सच्ची बात
कही है, जब जन्नत की तरफ लाने की बात कही है, तो काफिर खलबली मचा रहे थे। काफिर मुस्तफा की बात मानने से इनकार कर रहे थे, मुस्तफा को माज़ल्ला गालियां दे रहे थे, मुस्तफा को माज़ल्ला झूठा कह रहे थे। लेकिन मुस्तफा से एराज करने वालों, मुस्तफा की शान में तौहीन करने वालों, मुस्तफा को गालियां देने वालों, मुस्तफा की शान को घटाने वालों, जब अबू लहब ने आज से 1450 साल पहले मुस्तफा की शान को घटाना चाहा, मुस्तफा की शान को कम करना चाहा, मुस्तफा की इज्जत को कम करना चाहा, मुस्तफा के मकाम को कम करना चाहा, तो अल्लाह सब्र ने अबू लहब को हलाक कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है, उसके हाथों को तोड़ दिया है, उसकी बीवी को हलाक कर दिया। पता चल गया जो मुस्तफा से मोहब्बत करेगा, मरने के बाद अबू बकर सिद्दीक को देख ले, उमर फारूक आजम को देख ले कि मरने के बाद मुस्तफा की दाहिनी तरफ मोहब्बत करने वाला सिद्दीक अकबर मौजूद है, बाईं तरफ मोहब्बत करने वाला उमर फारूक आजम मौजूद है। और ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत कि दुनिया के अंदर सफर में आपके साथ रहे, हजर में आपके साथ रहे, मकाम में आपके साथ रहे, मस्जिद के अंदर आपके साथ रहे, जंगों में आपके साथ रहे। तो मुस्तफा ने वो फजीलत अता फरमाई, वो मकाम अता फरमाया, वो इनाम अता फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक इंतकाल के बाद, विसाल के बाद आपका मकाम कहीं और नहीं होगा, बल्कि आपकी कब्र मेरे पास में होगी, उमर आपकी कब्र मेरे पास में होगी। और जब क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा के नाम पर अपनी जान को कुर्बान किया, अपने माल को कुर्बान किया, अपनी औलाद को कुर्बान किया, अपने सारे सामान को कुर्बान किया। उमर फारूक आजम मुस्तफा के नाम पर अपनी जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते, अपने माल को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते। मुस्तफा ने वो इनाम दिया, वो मकाम दिया, वो अजर दिया कि मरण इंतकाल के बाद, विसाल के बाद उनकी कब्र आपके आजू बाजू। और जब क़यामत का दिन होगा, जब कुल्लु मन अलैहा फान, जब पूरी कायनात फना हो जाएगी, व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात अगर कोई जात होगी तो अल्लाह की जात होगी, अल्लाह के अलावा कोई बाकी ना रहेगा, तमाम चीजों को मिट जाना है। अब जब क़यामत के दिन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर भूकेंगे, तो सबसे पहले मालूम है कब्र से कौन निकलेगा? सय्यदुल अंबिया निकलेंगे, इमामुल अंबिया निकलेंगे। किस हाल में निकलेंगे कि दाहिने हाथ में मुस्तफा के हजरत अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा, बाएं हाथ में मुस्तफा के उमर फारूक आजम का साथ होगा। और पूरी दुनिया वालों को मुस्तफा बताएंगे, लोगों मेरे दाहिने हाथ में यारे हार अबू बकर सिद्दीक का हाथ है, बाएं हाथ में उमर फारूक आजम का हाथ है। जब दुनिया के अंदर अबू बकर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, दुनिया के अंदर हजरत उमर फारूक आजम ने जब मेरा साथ नहीं छोड़ा, विसाल के बाद मैंने इनका साथ नहीं छोड़ा। और क़यामत के दिन हाथ में हाथ लेने के बाद बताएंगे, लोगों देखो जब दुनिया के अंदर मेरी मोहब्बत में इन्होंने जान को कुर्बान किया, तमाम चीजों को कुर्बान किया, तो क़यामत के दिन मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा। कैसा साथ, कैसा साथ कि क़यामत के दिन अबू बकर उमर मुस्तफा के साथ होंगे, और जन्नत में मुस्तफा के साथ अबू बकर भी जाएंगे, उमर फारूक आजम भी जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन हलाक हुआ? अबू लहब मुस्तफ़ा की शान में तौहीन कर रहा था, मुस्तफ़ा को महज़ल्ला गालियाँ दे करके भाग रहा था। अबू लहब मिट गया, उतबा मिट गया, अबू जहल मिट गया, और ये तमाम के तमाम हलाक को बर्बाद हो गए। और सबके सब हलाक को बर्बाद ऐसे हुए, न इनका नाम लेने वाला जिंदा, न इनकी नस्ल जिंदा, न इनकी औलाद जिंदा, कोई जिंदा ना रहा। अल्लाह अल्लाह, ज़रा आप सुनिएगा कैसे मिट गए। अब ये सब गए मीटिंग बनाने के बाद, और मीटिंग बनाने
के बाद में पहुंचे हैं मुस्तफ़ा के दादा के पास, और जाने के बाद कहने लगे क्या आपको मालूम है ये जो है ना मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये हमारे खुदाओं को, ये हमारे माबूदों को बुरा कहता है, ये हमको बुरा कहता है, ये हमको गलत रास्ते पर चलाने, हमें गलत रास्ते पर बताता है। हम ये चाहते हैं इनसे कह दो अगर माल चाहिए तो माल ले ले, अगर जमीन चाहिए तो जमीन ले ले, अगर इनको जायदाद चाहिए तो जायदाद ले ले। अगर ये कहेंगे कि माज़ल्ला कि हम अरब की किसी हसीना, किसी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की से शादी करा दे तो हम करा देंगे, अगर माल चाहिए तो दे देंगे, लेकिन ये हमको बुरा ना कहे, ये हमारे माबूदों को बुरा ना कहे, ये अल्लाह का नाम हमारे सामने ना ले, ये अल्लाह का जिक्र हमारे सामने ना करे। अरे बेवकूफो, वो मुस्तफ़ा जो तुमको जन्नत की तरफ ले जाना चाहता है, वो मुस्तफ़ा जो तुमको माफ करवाने के बाद तुमको तुम्हारी नस्लों को आबाद कराना चाहता है, जो तुम्हारे नाम को रोशन करना चाहता है, और तुम कहते हो कि इनसे कह दो कि हमको ना समझाए। अगर मुस्तफ़ा ना समझाएंगे तो कौन समझाएगा? और आज उनके बाद आज दुनिया के अंदर ये मुस्तफ़ा के वारिस ना समझाएंगे तो कौन समझाएगा? ये उलमा ना समझाएंगे तो कौन समझाएगा? ये हराम और हलाल ये ना बताएंगे तो कौन बताएगा? मस्जिद का इमाम अगर ना बताएगा तो कौन बताएगा? ये आलिम ना बताएंगे तो कौन बताएगा? कसम खुदा की कुर्बान जाओ, डड़ियाल के सुन्नी जिंददिल गजूर मुसलमानों पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद कहा था या रसूल अल्लाह अगर माल चाहिए तो माल ले लो, जमीन चाहिए तो जमीन ले लो, मकान चाहिए तो मकान ले लो, पैसा चाहिए तो पैसा ले लो, जो आपको चाहिए ले लो, लेकिन हमारे खुदाओं को बुरा ना कहो, हमारे माबूदों को बुरा ना कहो, आप हमको गलत ना बताओ। तब कसम खुदा की कुर्बान जाओ पैगंबर आजम पर, कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, कुर्बान जाओ जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा किया। वो पैगंबर आजम ने कहा था काफिरों किस घमंड में हो कि माल का लालच देने के बाद मैं अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दूंगा, मैं पैसों का लालच देने के बाद मैं अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दूंगा, जमीन देने के बाद क्या मैं अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दूंगा? ये ना मुझको माल चाहिए, ना मुझको जायदाद चाहिए, ना मुझको सरबत चाहिए, ना मुझको जमीन चाहिए। ओ काफिरों कान खोल करके सुनो, अगर मेरे एक हाथ में लाने के बाद अगर आसमान के चांद को रख दो, दूसरे हाथ में लाने के बाद मेरे हाथ में सूरज को रख दो, पूरी कायनात का सिस्टम और पूरी कायनात के खजानों को लाने के बाद मेरे हाथ में रखने के बाद कहो तो मोहम्मद अल्लाह का नाम लेना छोड़ दे, अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दे, अल्लाह की याद करना छोड़ दे, अल्लाह का इबादत करना छोड़ दे। तब मुस्तफा ने फरमाया था काफिरों इस घमंड में हो मैं तमाम चीजों को लात मार दूंगा, पैसों को लात मार दूंगा, जमीन को लात मार दूंगा, जायदाद को लात मार दूंगा, लेकिन कसम खुदा की मुस्तफा ने बताया अल्लाह का नाम ना कल छोड़ा था, अल्लाह का जिक्र ना आज छोड़ा है, और क़यामत तक अल्लाह का जिक्र करता रहूंगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह का जिक्र करता रहेगा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। तो बताइएगा आप अल्लाह अल्लाह कैसी कुर्बानियाँ दी है हमारे असलाफ ने। आज उसी नबी की शान में कोई लोग तो इन करे और इस तरीके की बातें करे, तो मुझे बताओ तो सही इन्हें किसने बता दिया कि कुरान को समझना इतना आसान है क्या, और हदीस को समझना इतना आसान है क्या कि अल्लाह की शान में जो कहा आपने बोल दिया, मुस्तफ़ा की शान में जो चाहा बोल दिया, वलियों की शान में जो कहा बोल दिया। हजरत दिखाओ कुरान से दलील, हजरत दिखाओ हदीस से दलील, हजरत दिखाओ यहाँ से दलील। क्या आपको मालूम है कि आपके कुरान को डायरेक्टली आप समझ लोगे, हदीस मुस्तफ़ा को क्या मेरी कौम का नौजवान समझ लेगा? मजहब अहले सुन्नत को समझने की हाजत है। मजहब अहले सुन्नत यह है, मेरे आला हजरत ने फरमाया अल्लाह के वली के मज़ार पर जब एक चादर चढ़ी हुई है तो अब ये पहचान के लिए काफी है कि एक चादर है, बस पहचान हो गई कि अल्लाह के वली की कब्र है, अल्लाह के वली का मज़ार है।
अब उस पर और ज्यादा चादरें ना चढ़ाई जाए, ज्यादा चादरें उस पर ना डाली जाए, बस एक चादर काफी है। ये मजहब अहले सुन्नत। उसके बाद जब मजार पर जाइएगा, इमाम आला हजरत और मजहब अहले सुन्नत ये है, 4 हाथ दूर खड़े होने के बाद ना आपको सजदा करना है, ना चादर को चूमना है, ना आपको घुटनों को टेकना है, ना माथे को टेकना है। 4 हाथ खड़े होने के बाद दूर वहीं से अल्लाह के वली को सलाम कर ले, वहीं से दुरूद व सलाम पढ़ ले, वहीं से उनके वसीले से दुआ मांग ले, वापस आ जा। और मजहब अहले सुन्नत के अंदर ना औरतों का मजार पर जाना कल जायज था, ना आज जायज है, ना जायज होगा। जब आया कि बगैर महरम के अगर किसी औरत का अगर भाई नहीं, अगर बाप नहीं, अगर बेटा नहीं, अगर शोहर नहीं और अगर वालिद नहीं, अगर कोई नहीं है तो औरत हज करने नहीं जा सकती, उम्रा करने नहीं जा सकती। और दयाल के सुन्नी दिल गयूर मुसलमानों, मुझे बताओ तो सही, जब एक औरत के लिए मजहब अहले सुन्नत जब उम्रा करने की इजाजत नहीं देता, जब हज करने की इजाजत नहीं देता, जब बगैर बाप के, जब बगैर भाई के, जब मुझे बताओ जब हज और उम्रा करने की इजाजत नहीं देता, तो मेरी माँ और बहन को वो अजमेर जाने की इजाजत कैसे देगा, कलगर जाने की इजाजत कैसे देगा, वो यहाँ बरेली जाने की इजाजत कैसे देगा, इधर उधर मज़ारों पर घूमने की इजाजत कैसे देगा। और मेरी माँ बहनों कान खोल करके सुनो, दुनिया के अंदर इसलिए नहीं आई कि मेलों में जाओ, मज़ारों पर जाने के बाद तुम अपने हुस्न और अपने हुस्न को दिखाओ, अपने जिस्म को दिखाओ, नहीं, बल्कि पैगंबर आज़म की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को पढ़। अल्लाह अल्लाह, नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सुबह को फजर की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज पढ़ती, मगरिब की नमाज पढ़ती, ईशा की नमाज, और जब पूरा महिला सो जाता, इमाम हुसैन की तबीयत नासाज हुई, तब नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने ये मन्नत ना मानी कि मजार पर भेली चढ़ाऊंगी, मजार पर गोला चढ़ाऊंगी, मजार पर चादर चढ़ाऊंगी, नहीं, बल्कि नबी की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा ने मन्नत मानी, या अल्लाह, अगर हुसैन की तबीयत अच्छी हो गई, हुसैन हसन की तबीयत अच्छी हो गई, तो अल्लाह की रिजा के लिए 3 दिन के रोजे रखूंगी, अल्लाह को राजी करूंगी। मेरी माओ बहनों, पता चला, हाँ हाँ, मजार पर चादर की मन्नत ना मान, गोला चढ़ाने की मन्नत ना मान, अगर मन्नत माननी है तो नमाज पढ़ने की मन्नत मानो, रोजा रखने की मन्नत मानो, मन्नते शरई मानो, मन्नते उर्फी ना मानो। बल्कि आइएगा, तब नबी की बेटी ईशा पढ़ने के बाद अपने हाथ से देखिए दिन भर काम कर रही है, कभी हुसैन को कपड़े पहनाती, कभी हसन को कपड़े पहनाती, कभी हजरत अली के लिए खाना तैयार करके देती, कभी घर की झाड़ू लगाती, कभी अपने हाथ से चक्की को चलाती, कभी मशीजा भर करके लाती। लेकिन इतना काम करने के बावजूद नबी की बेटी रात को मुसल्ला उठाने के बाद अपनी पेशानी को सजदे में रखने के बाद सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, यानी कभी अल्लाह का जिक्र कर रही है, कभी कुरान को पढ़ रही है, कभी मुस्तफा का जिक्र कर रही है, कभी कलमे तय्यबा को पढ़ रही है, कभी दुरूद पाक को पढ़ रही है। पूरी पूरी रात गुजर जाती अल्लाह का जिक्र करते करते, और जब फजर की अजान की आवाज आती, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, तब नबी की बेटी फातिमा अपनी पेशानी को सजदे से उठाती, और उठाने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करती, मौला कोई एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि नबी की बेटी फातिमा किसी रात तो दिल खोल की सजदा कर लेती, कुरान को पढ़ लेती, अल्लाह को राजी कर लेती। ए मौला कोई एक रात इतनी लंबी बना दे ताकि नबी की बेटी फातिमा दिल खोल के सजदा कर ले, अल्लाह को राजी कर ले। अल्लाह समद, ये कुर्बानियां उनकी। आज देखिएगा आप क्या हालात हैं आज मेरी कौम के, मुझे बताओ तो सही, हमारे असलाफ ने कैसी कुर्बानियां दी है, और ये अल्लाह के वली के इस मकाम पर ऐसी फाइज हो गए। आज हम दुनिया के हालात को देखें, मुसलमानों की मस्जिदों के हालात को देखें, आज अपने मदरसों के हालात को देखें। अगर आज आप देखिएगा, सर्वे कीजिएगा, कई हजार स्टूडेंट्स मदरसों से दूर हो चुके हैं, कुरान से दूर हो चुके हैं, मदरसे खाली हो चुके हैं, मुस्तफ़ा की शरीयत से दूर हो चुके हैं, और कितने हाफिजों ने काम शुरू कर दिया है।
और कितनी गरीब बच्चियां मुर्तद हो चुकी है, कितनी गरीब बच्चियां शादी की वजह से इस तरीके से बैठी है। मुझे बताओ तड़ियाल के नौजवानों, यहाँ के सुन्नी जिंदा दिल गजूर मुसलमानों, कभी हमने सोचा है कि इन मदरसों के अंदर से बच्चों की तादाद क्यों कम होती चली जा रही है? हाफिज कुरान कम क्यों बनते चले जा रहे हैं? आलिम कम क्यों होते चले जा रहे हैं? इस तरीके से मदरसों का निज़ाम और आज हमारी मस्जिदों का निज़ाम ऐसा क्यों होता चला जा रहा है? कभी आपने देखा कि यूपीएससी, यूपीएससी और ये तमाम सरकारी नौकरियों में मालूम है 1000 स्टूडेंट्स की नौकरी लगेगी, लेकिन 28 लाख स्टूडेंट्स वहां पर नौकरी के लिए अप्लाई क्यों कर रहे हैं, वहां पर फार्म क्यों भर रहे हैं? और जाहिर सी बात है उनको पता है कि वहां नौकरी लगेगी, 50,000 मिलेंगे, हम बंडी बिल्डिंग बनाएंगे, कार खरीदेंगे, अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। उसको पता ही नहीं कि शरीयत क्या है, उसको पता ही नहीं कि दीन क्या है, उसको पता नहीं कि कुरान क्या है। क्यों? क्योंकि बाप ने कभी तौफीक नहीं हुई अपनी औलाद को समझा दे, कभी माँ को तौफीक नहीं हुई अपनी औलाद को समझा दे, कभी बाप को तौफीक नहीं हुई कि लाकर के 50 रुपए की किताब अपने बेटे को दे दे ताकि वो अपने अकीदे को अच्छा कर लेता, ताकि अल्लाह के वलियों के मकाम को समझ लेता, ताकि मदरसों की अहमियत को समझ लेता। तब मेरी कौम का नौजवान मस्जिदों में जाने के बाद वुजू बनाते वक्त बातें ना करता। देखिएगा मेरी कौम का नौजवान हफ्ते में जाता है, वुजू कर रहा है, लेकिन पता नहीं चूंकि मदरसों से दूर है, दीन से दूर है, उलमा से दूर है, और जाने के बाद मस्जिद के अंदर वुजू बनाते वक्त बातें कर रहा है। हालांकि मालूम है जो वुजू बनाते वक्त बोलता है उसके तमाम अमाल नेकियां खत्म हो जाती है, नेकियां उसकी वुजू बनाने पे जो मिलती खत्म हो गई। इमाम खुतबा दे रहा है ये बातें कर रहा है, इमाम तकरीर कर रहा है ये बातें कर रहा है, इमाम समझा रहा है ये बातें कर रहा है, इमाम इस्लाह कर रहा है ये बातें कर रहा है। इसका मतलब पता चलता है मेरी कौम के नौजवान कहीं ना कहीं बाप की कमी होगी, कहीं ना कहीं माँ की कमी होगी। वरना कसम खुदा की आज मेरे बाप ने, आज मेरी माँ ने बताया होता बेटा मस्जिदों का मकाम क्या है, तो आज मस्जिदों में लोग लड़ाई ना करते। अगर बताया होता बेटा मस्जिदों का अदब क्या है, तो आज लोग मस्जिदों से दूर ना होते। अगर बताया होता बेटा इमामों का अदब क्या है, तो आज मेरी कौम के नौजवान इमामों की बेअदबी करते नजर ना आते। अगर बताया होता बेटा कुरान का अदब क्या है, तो आज मेरी कौम के नौजवान आज कुरान की बात पर अमल करते, शरीयत की बात पर अमल करते, मुस्तफा की शरीयत पर अमल करते। आज मज़ारों पर अय्याशियां ना करते, आज मज़ारों पर मक्कारियां ना करते, आज अल्लाह के वलियों के नाम पर आज लड़कियों को बुलाने के बाद उनके जिस्म को ना तकते, उनके चेहरों को ना तकते। ओ लोगों होश में आ जाओ, इसलिए कि याद रखिएगा ये कुरान हमारी हिदायत के लिए आया, मुस्तफा की शरीयत हमारी हिदायत के लिए आई। क्या तुम्हें नहीं मालूम है अल्लाह अल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल से कहा गया था, इमाम अहमद बिन हम्बल कुरान को मखलूक कहो वरना आपको मारा जाएगा, आप पे कोड़े बरसाए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह आपको कोड़ा मारा जाता, आपको कोड़े लगाए जाते, आपको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मारते मारते इमाम अहमद बिन हम्बल बेहोश हो गए। और जैसे बेहोश हुए हैं लेकिन अपनी जुबान से कुरान को मखलूक कहने के लिए तैयार नहीं, कुरान को मिटने वाला कहने के लिए तैयार नहीं। मुझे पता तो सही कैसा इश्क था, कैसा उनका अकीदा था, कैसा उनके आमाल थे। हजरत बिलाल को कोयलों पर लटा दिया गया और लिटाने के बाद कहता बिलाल तुमको जला दिया जाएगा, तुमको मार दिया जाएगा, तुमको चला करके राख कर दिया जाएगा। तब हजरत बिलाल ने कहा जालिम उमैया तुझे क्या लगता है मेरा जिस्म जल जाए तो मैं पास आ जाऊंगा? क्या मैं नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दूंगा? क्या मैं दीन की बात को छोड़ दूंगा? क्या मुस्तफा की शरीयत को छोड़ दूंगा? कहा था ये तो बिलाल का जिस्म है, अगर बिलाल के 100 टुकड़े करने के बाद, तेल जलाने के बाद और तेल के अंदर उन 100 टुकड़ों को डालने के बाद कहोगे बिलाल नबी का कलमा पढ़ना छोड़, तब हजरत बिलाल ने कहा था तब भी अल्लाह के जिक्र की आवाज आएगी, फिर भी आवाज आएगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी के इश्क में अपनी जान दे दूंगा, ये जान क्या पूरा खानदान दे दूंगा। उमैया बोला बिलाल मैं सीधूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले फिर भी मैं आजान दे दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, अज़मते मुस्तफ़ा, अखलाक़े मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अल्लाह अल्लाह ज़रा मुझे बताई तो सही, ये मज़हब इस्लाम की खातिर मेरे मुस्तफ़ा ये करबला के मैदान के अंदर ज़रा मुझे बता, ये इमाम हुसैन ये अली असग़र ये कुर्बानियाँ क्यों दे रहे थे यहाँ के सुन्नी सिंध दिल गयूर मुसलमानों, मुझे बताओ इन तमाम बातों को कौन याद करेगा? करबला के मैदान के अंदर इमाम हुसैन की सीरत को कौन पढ़ेगा? इमाम अब्बास अलंबरदार की सीरत का कौन मुताला करेगा? मुझे बता तो सही, इमाम अली असग़र इमाम अली अकबर इनकी जबानी को कौन पढ़ेगा? वो अब्बास अलंबरदार की तुमने नहीं कुर्बानी सुनी है? अल्लाह अल्लाह जरा आइएगा, सुनिएगा, अपना ईमान ताज़ा कीजिएगा और ईमान ताज़ा करने के बाद अपने अंदर इस्लाह लाने की कोशिश कीजिएगा। ये करबला के मैदान के अंदर हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, अपने इमाम अली असग़र इमाम अब्बास अलंबरदार ने अपने पोलो बाजू को कटा दिया, अपने माल को कुर्बान कर दिया है, तमाम चीज़ों को कुर्बान कर दिया। हुसैन जरा बताई तो सही आपको क्या हो गया है? आप तो यजीद के हाथ पर बैत कर लेते, अपनी जान को क्यों कुर्बान कर रहे हैं? अपने माल को क्यों कुर्बान कर रहे हैं? अपने छोटे छोटे बच्चों को क्यों कुर्बान कर रहे हैं? अली असग़र को क्यों कुर्बान कर रहे हैं? और अब्बास अलंबरदार ने तो इतना कहा, जब पूछा अली असग़र ने, अब्बास मुझे एक घूंट पानी चाहिए, कहा था सकीना ने, अब्बास एक घूंट पानी ला करके दे दो, 3 दिन हो गए ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। वो दरयान के लोगों मुझे बताओ, करबला के मैदान के अंदर ये करबला वाले न 3 दिन से कुछ खा रहे हैं न 3 दिन से कुछ पी रहे हैं। ये मजहब इस्लाम को बचाने के लिए हमारी वजह से तो आए थे कि नहीं आए थे? ताकि दीन हम तक पहुंच जाए, ताकि कुरान हम तक पहुंच जाए, ताकि मुस्तफ़ा की शरीयत हम तक पहुंच जाए। अल्लाह अल्लाह, अब्बास अलंबरदार की गैरत ने जब कबारा ना किया है, आपने अपने घोड़े को लिया है और घोड़े को लेने के बाद में मशकीसे को लिया और अपने तलवार को लिया है और अब्बास अलंबरदार यजीदी फौज की तरफ जैसे निकले हैं। मुझे बता ये तमाम कुर्बानियां क्यों दे रहे हैं? अब जैसे अब्बास अलंबरदार को आते हुए यजीदी फौज ने देखा है, यजीदी कुत्तों ने देखा है, कहा था अब्बास पानी लेने के लिए आ रहे हैं, अगर करबला के खेमे के अंदर एक घूंट भी पानी पहुंच गया है तो ये कोई भी यजीदी बाकी न बच पाएगा, ये करबला वाले सबको मार डालेंगे, सबको नेस्तो नाबूद कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा मुझे बता तो सही, अब्बास की शुजाअत देखिएगा, अब्बास की बहादुरी देखिएगा। उसके बाद हाथ में तलवार है, मशकीज़ा है, घोड़े पर चले जा रहे हैं। यजीदियों ने कहा था रोको अब्बास को, पानी ना जाने दो, लेकिन मैं उनकी शहादत बता करके तुमको बताना चाहता हूँ इन्होंने क्यों ये किया है। जल्दी शॉर्ट में जल्दी से सुनिएगा। अब्बास अलंबरदार ने अपने घोड़े को वहां तक पहुंचा दिया, कहा था घोड़े जल्दी पानी पी ले, लेकिन घोड़े ने कहा था अब्बास कैसी बात तुम करते हो, अली असग़र खेमे के अंदर प्यासे है, सकीना प्यासी है और मैं पानी पी लूं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बर्दाश्त ही नहीं हो सकता और ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता है। अल्लाह अल्लाह, यानी एक जानवर घोड़ा, वो जानता है हुसैन की शान क्या है, वो जानता है हसन की शान क्या है, वो जानता है करबला वालों की शान क्या है, वो जानता है नबी के घराने वालों की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह, अब्बास अलंबरदार ने घोड़े से कहा है, लेकिन घोड़ा पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। यानी एक जानवर को मालूम है करबला वालों की शान, उनकी अजमत मालूम है, लेकिन यजीदी कुत्तों को मालूम नहीं है। अब जैसे आपने अपने मशकीज़े के अंदर पानी भरा है, अब्बास अलंबरदार वापस आ गए और जैसे वापस आना शुरू किया है, तमाम यजीदियों ने कहा अब्बास को रोका जाए। एक यजीदी आपके मुकाबले में जाता और जाने के बाद में आपको रोकना चाहता, आप अपनी तलवार निकालते और निकालने के बाद उसको वासिले जहन्नम कर देते थे। दूसरा यजीदी आता, आप उसको वासिले जहन्नम कर देते। तीसरा यजीदी आता, उसको वासिले जहन्नम कर देते। लेकिन तमाम यजीदियों ने मशवरा किया, इसकी रगों में अली का खून है, ये उसी के घर से ताल्लुक रखता है कि जो बाबे खैबर 40 लोगों ने से न उठ सका, वो इनके बाप हजरत अली ने तन्हा एक उंगली से उठा करके फेंक दिया था। इसकी रगों में उसी अली का खून है, उसी फातिमा का खून है, इससे मत लगना। अगर एक एक करके जाओगे हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, सबको मार डालेंगे। अल्लाह अल्लाह, अब्बास अलंबरदार ने जैसे अपने घोड़े को दौड़ाया है, तमाम यजीदी कुत्ते आगे बढ़े, चारों तरफ से अब्बास को घेर लिया और घेरने के बाद कहा था इन पे तलवार चलाई जाए, तीर चलाए जाए, नेज़े चलाए जाए, भाले चलाए जाए। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अब्बास अलंबरदार अपना घोड़ा सामने लेकर के जाते तो यजीदी सामने के पीछे हट जाते, अब्बास दाएं लेकर के जाते तो यजीदी पीछे हट जाते, अब्बास बाएं लेकर के जाते तो यजीदी पीछे हट जाते, अब्बास पीछे लेकर के जाते, यजीदी पीछे हट जाते। किसी की हिम्मत नहीं होती। अब्बास ने न कुछ खाया, अब्बास ने न कुछ पिया, 3 दिन से भूखा है अब्बास करबला के मैदान के अंदर। लेकिन ईमान वालों की ताकत देखो, ईमान वालों की पावर
देखो, ईमान वालों की शान देखो, ईमान वालों की अजमत देखो, ईमान वालों का मकाम देखो। अल्लाह अल्लाह, अब्बास अलंबरदार जैसे आगे बढ़े हैं, जैसे घोड़ा आगे किया, सामने किया, एक यजीदी कुत्ता पीछे से आया और पढ़ करके दूर से पार कर दिया, आपका बाजू शहीद हो गया है। अल्लाह अल्लाह, जैसे बाजू आपका शहीद हुआ है, आपने मशकीज़े को निकाला है और निकालने के बाद आपने बाएं बाजू में मशकीज़े को लटका लिया है। लेकिन अब्बास से कहा गया था, अब्बास एक तो बाजू शहीद हो गया है, अब तो मान जाओ, इस्लाम से फिर जाओ, यजीद के हाथ पर बैत कर लो, आपको बचा लिया जाएगा, आपकी जान बच जाएगी, आपका परिवार बच जाएगा, आपके बच्चे बच जाएंगे, आपका माल बच जाएगा। लेकिन अब्बास अलंबरदार ने कहा था, यजीदी कुत्तो कान खोल करके सुनो, आज करबला के मैदान के अंदर अब्बास अपनी जान को बचाने के लिए नहीं आया, बल्कि कुरान को बचाने के लिए आया है, इस्लाम को बचाने के लिए आया है, मुस्तफा के दीन को बचाने के लिए आया है, मुस्तफा की शरीयत को बचाने के लिए आया है। अल्लाह अल्लाह, अब्बास अलंबरदार का बाजू शहीद हुआ है। अब दूसरा यजीदी कुत्ता आगे बढ़ा है और जैसे आगे बढ़ा ऐसा वार किया है कि अब्बास के पीछे से दाहिना बाजू भी शहीद कर दिया है। आपने क्या क्या मशकीज़ों को होठों से टांग लिया है, होठों से लटका लिया, दांतों से अटका लिया है, घोड़ा दौड़ता चला जा रहा है। अब्बास सोच रहे थे, अली असगर को पानी पिला दूं, अली अकबर को पानी पिला दूं, सकीना को पानी पिला दूं, और दरियाल के लोगों मुझे बता, ये अब्बास तेरी खातिर जान को कुर्बान कर रहे हैं, अब्बास तुम्हारी खातिर अपने बाजुओं को कटवा रहे हैं, अब्बास तुम्हारी खातिर तीर को खाना बर्दाश्त कर रहे हैं, अब्बास तुम्हारी खातिर अपनी औलाद को कुर्बान कर रहे हैं, अब्बास तुम्हारी खातिर तमाम चीजों को लुटा रहे ताकि मैं मिट जाऊं चलेगा, बाजू शहीद हो जाए चलेगा, दाना बाजू कट जाए चलेगा। ऐसे जालिमों ने तीर चलाया, कभी तीर आपके सीने में चुभता, कभी आपके बाजू में चुभता, कभी आपके पेट में चुभता, कभी आपकी कमर में चुभता। अल्लाह अल्लाह, और लोगों मुझे बताओ तो सही, ये अब्बास तमाम काम क्यों कर रहे हैं? ताकि उम्मत को पता चल जाए, लोगों जब मजहब इस्लाम की खातिर कभी गलत काम मत करना, कभी शरीयत के खिलाफ मत चलना, इसलिए कि इस शरीयत को बचाने के लिए, इन अल्लाह के वलियों की शान को बताने के लिए, इन सज्जिदों के मकाम को बुलंद करने के लिए आज ये जो जलसा करा रहे हो, आज जो यहाँ पर बैठे हो, ये सदका है करबला का, ये सदका है हुसैन का, ये सदका है हसन का, ये सदका है अब्बास का। अगर करबला के मैदान के अंदर अगर हुसैन न कुर्बानी देते, अगर बच्चों को ना कुर्बान करते, अगर ना माल को कुर्बान करते, अबे मुझे बता कि तुम तक इस्लाम पहुंचता, कि तुम तक कुरान पहुंचता, कि तुम तक शरीयत पहुंचती, कि तुम तक सुन्नतें पहुंचती, कि तुम तक ये उलमा पहुंचते? नहीं पहुंचते। तुम्हें कोई बताने वाला ना होता, कोई तुम्हें सिखाने वाला ना होता, तुम जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे होते। लेकिन अल्लाह अल्लाह, करबला के मैदान के अंदर इमाम हुसैन ने कुर्बान करके बताया, जान को कुर्बान करना पड़ जाए पड़ देना, माल को कुर्बान कर देना, औलाद को कुर्बान कर देना, अपने पैसों पर घमंड मत करना, पैसों को कुर्बान कर देना, लेकिन इस्लाम की खातिर, अगर कुरान की खातिर, मुस्तफा की शरीयत की खातिर, लेकिन कभी आंच मत आने देना, कभी धब्बा मत आने देना, कभी उसके खिलाफ किसी को बोलने की हिम्मत मत कर दे देना। ऐसी पावर बना लेना, ऐसी शान बना लेना, कसम खुदा की आओ सच्चे दिल के साथ तौबा कर, ताकि करबला का इमाम हुसैन भी राजी हो जाए, अब्बास भी राजी हो जाए, मुस्तफा भी राजी हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए, और अल्लाह का वली भी राजी हो जाए, ताकि अल्लाह तेरे बाप को भी जन्नत अता फरमा दे, माँ को भी जन्नत अता फरमा दे, भाई को भी जन्नत अता फरमा दे, और तेरे मरने के बाद अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करने के बाद जन्नत का हकदार तुझको बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने औलियाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताइएगा ये कुर्बानी क्यों जी? जी ये तमाम कुर्बानियां क्यों हैं? कहाँ मुबीन भाई? मुबीन भाई कहाँ हैं? आ रहे हैं? बोलो। देखिएगा जरा आप, ये कुर्बानियां क्यों दी जा रही हैं, और उनकी टीम वाले जो इस उर्स की कमेटी वाले वो कौन कौन है? जरा हाथ उठाएं।
क्यों डर रहे हैं भाई? सब 1 मिनट के लिए आ जाओ, सब 1 मिनट के लिए जल्दी से आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई। करबला का वाक़या आपने नहीं सुना, क्यों डर रहे हैं भाई? यार आप इस्लाम की खातिर, कुरान की खातिर इतना डर रहे हैं। आपके बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, आपके असलाफ यहाँ पर बैठे हैं, आपके सब ये बैठे हैं। और जी हाँ, आज माशाल्लाह देखिएगा कमेटी वाले कितने अच्छे हैं। मुबीन भाई को भी बुला लें। यानी आज ये जलसा कराया है तो ये मत समझना कि आज इनके माँ बाप नहीं है, इनके माँ बाप हैं। ये बच्चे कितने अच्छे हैं, ये नौजवान कितने अच्छे हैं, ये कमेटी वाले कितने अच्छे हैं, ये दड़ियाल के लोग कितने अच्छे हैं, ये उलमा कितने अच्छे हैं। सबको बुलाया है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते, ये कुरान को मानने वाले लोग हैं, ये मुस्तफ़ा की शरीयत को मानने वाले लोग हैं, ये अल्लाह के वलियों का अदब करने वाले लोग हैं, ये मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपनी जानों को कुर्बान करने वाले लोग हैं। बोलो है कि नहीं है? जैसे सब आप भी हाथ उठा के बताएं, कुर्बान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सब कर सकते हैं माशाल्लाह। आज ये कमेटी वाले आ जाए, आ जाए, ये इंशाल्लाह तौबा करेंगे कि आज के बाद ये जो जलसा हो रहा है इसके बाद इंशाल्लाह गलत काम यहाँ पर फिर नहीं करेंगे। वो लोग सब रैगरी हैं, सब हाथ उठाएं, सब समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? माशाल्लाह। आ जाइए कमेटी वाले, बुला ली मुबीन भाई को, उनको बुला लें जल्दी से, क्योंकि आज जब बुलाया है और आज ये इन सब के सामने आज तौबा करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उम्मीद है। और अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर ये मुसलमान कैसे होंगे, फिर ये नबी से मोहब्बत करने वाले कैसे होंगे, कलमा करने वाले कैसे होंगे। माशाल्लाह खुश हैं। और जाओ दड़ियाल वालों, आज ये भी कह रहा हूँ, आपको लगे कि जलसों में पैसा खर्च होता है इसलिए हम दूसरे काम करा लेते, तो याद रखिएगा मैं तकरीर करने आऊंगा और जलसे में 1 रुपया खर्च नहीं होने दूंगा। लेकिन शर्त है, गलत काम से रुकना होगा, ढोल से रुकना होगा, मज़ामीर से रुकना होगा, अय्याशियों से रुकना होगा। रुक जाओ और पूरा जलसा हर साल मेरे ऊपर आप छोड़ दो। मैं आऊं के ना आऊं, ये नहीं मैं ही आऊंगा, मैं आऊं के नहीं आऊं, लेकिन आपका जलसा फ्री में करा दूंगा। शर्त है कि ये तौबा कर ले, शर्त है कि ये बाज आ जाए। बोलो है कि नहीं है? सब एग्री हैं भाई? आ जाओ ना जल्दी से, जल्दी आओ, जल्दी आओ अल्लाह के नबी के नाम पर, जल्दी उठ करके आ जाए भाई। मुबीन भाई को बुलाओ ना, नाहिद भाई जल्दी बुला लो, वो अंदर चले गए, जल्दी बुला लीजिए, फिर मैं आगे तकरीर तभी बढ़ाऊंगा जब ये आ जाएंगे। जी जल्दी से उनको बुला ले मुबीन भाई को, और इंशाल्लाह ये तौबा करेंगे। और ये सब आज यहाँ पर खड़े होकर के तौबा इंशाल्लाह करा देते हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा ने फरमाया है अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है तो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाता है, ऐसा साफ हो जाता है, ऐसा बरी हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है। जैसे माँ के पेट से आज पैदा हुआ है, वो जन्नती बन जाता है, वो नेक बन जाता है, वो मुत्तकी बन जाता है, वो परहेजगार बन जाता है, वो अच्छा बन जाता है। अल्लाह अल्लाह इतनी फजीलतें तौबा की है, इतनी नेमतें तौबा की है, इतनी आला फजीलतें तौबा की कुरान और हदीस के अंदर बयान फरमाई है। तो जाहिर सी बात है आज मजमे के सामने, आज मुस्तफ़ा के जलसे में, आज मुस्तफ़ा के जिक्र के दरमियान, आज इन उलमा के सामने, आज ये नौजवान जब तौबा करेंगे तो तौबा ऐसी नहीं होगी कि तौबा कर ली बात खत्म हो गई, नहीं, बल्कि अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो ऐसी तौबा करो जो तौबतन नसूहा हो, यानी आइंदा के लिए उससे गुनाह से बच जाना, सच्चे दिल के साथ तौबा कर लेना। और जब आप तौबा कर लोगे तो इंशाअल्लाह ज़वजल अल्लाह भी राजी होगा, मुस्तफ़ा भी राजी होंगे, अल्लाह के वली भी राजी होंगे। और जब ये सब राजी हो जाएंगे तो अल्लाह ज़वजल इस तौबा की बरकत से मेरी कौम के नौजवानों तुम्हें भी जन्नत अता फरमाएगा, तुम्हारी नस्लों को भी अल्लाह तौबा करने की वजह से जन्नत का हकदार बना देगा। जी आए नहीं मुबीन भाई? भाई कितनी देर मारे भाई, तकरीर आगे तभी करूंगा जब वो आएंगे। जल्दी से वो छुप गए तो बुला के लाएं। आप तो आ जाएं मैं जल्दी से, सब इसमें बोले। इतना डर क्यों रहे भाई? कोई यहाँ कोई गलत काम थोड़ी हो रहा, कितने अच्छा काम हो रहा भाई। जल्दी से आ जाए ना, ताकि यार इन सबके सामने एक अच्छा काम हो जाए भाई। उठ करके जल्दी आ जाए ताकि अच्छा काम भाई, ये तो होके ही जाएगा भाई, अच्छा काम हो जाए भाई। आ जाइए नाहिद भाई, इनको उठा लेना जल्दी से। माशाल्लाह आप बैठ रहे हैं, तकरीर थोड़ी सी और होगी। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं, माशाल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरा। जी बताएंगे कैसे, मतलब इतनी तकरीर करने के बाद भी आप यार कैसी बातें कर रहे हैं भाई?
आप शोर मचा रहे हैं भाई, इन्हें जो सदर हैं आप उनको बुलाएं, तभी तकरीर आगे बढ़ेगी और तभी फिर मैं आगे बात बढ़ाऊंगा। जब ये तौबा कर लेंगे और तौबा करके आज सच्चे दिल के साथ जब तक ये नहीं कहेंगे तब तक फिर मैं तकरीर आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आ जाएं और कहें कि इंशाल्लाह आज के बाद हम तौबा करते हैं कि हम ऐसे गुनाह और ऐसे काम ना करेंगे जिससे अल्लाह के वली नाराज होते हैं और हमारी शरीयत को नुकसान पहुंचता है, अल्लाह के रसूल नाराज होते हैं। इन तमाम बातों से हम तौबा करते हैं। जी करते हैं तो खड़े होकर के बोल दें भाई, ताकि इनको पता चल जाए। खड़े हो जाएं कमेटी वाले, चले वहीं खड़े हो जाएं, जल्दी हो जाएं भाई, खड़े तो हो जाएं यार, कैसी बात कर रहे हैं, खड़े हो जाएं। जी बताइए जी माशाल्लाह, नारा लगाएं, नारा लगा दें, नारा लगा दें। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, अरकाने कमेटी, अरकाने कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चले माशाल्लाह, इन्होंने लाश तो रखी ना रखी, यानी इन्होंने तमाम कमेटी वालों की तरफ से कह दिया कि इंशाल्लाह हम तौबा करते हैं सारे मजमे के सामने। भाई अगर सच्चे दिल से तौबा किए ना, सब हाजिर हैं, दुरूद पाक पढ़ लें। अब जरा सब हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने तौबा तो कर ली है ना, और जब बंदा तौबा करता है तो अब शरीयत का हुक्म लगता है कि जब बंदे ने कह दिया जुबान से तो शरीयत जाहिर पे फतवा लगाती है कि हाँ तौबा जुबान से कर ली। इनके दिलों में क्या, अल्लाह अज़्ज़ व जल जैसे इनकी जुबान बोल रही है, अल्लाह इनके दिलों को भी ऐसा बना दे, सुभान अल्लाह, ताकि इसकी बरकतें इनको मिल जाए। अब जरा बोलिएगा या रसूल अल्लाह। अब मैं अर्ज कर रहा था कि जी हाँ, ये तमाम कुर्बानियां इस्लाम की खातिर कौन दे रहा है? हमारे असलाफ ने दी हैं। आज उसी असलाफ की शान में, आज कोई अल्लाह की शान में, आज कोई मुस्तफा की शान में, आज कोई अल्लाह के वलियों की शान में अगर कोई आने के बाद अगर कोई तौहीद करे, कोई अगर अपने फासिद अकीदे को ला करके उसमें अटैच करे, अगर मुसलमानों और हमारे नौजवानों के अकीदों पर हमला करना चाहे, उनको अगर सही रास्ते से भटकाना चाहे, तो याद रख लीजिए भटक मत जाना, क्योंकि मजहब अहले सुन्नत ऐसा मजहब है कि इसके तमाम दलाइल कुरान और हदीस से साबित है। एक फिरका, सबसे पहला फिरका जो बना है ना खारजी, सबसे पहला फिरका कैसे बना मालूम है? जंग सिफीन, हजरत अली, हजरत मीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब जरा थोड़ी बात सुनिएगा। जब दोनों गिरोह में जंग होने वाली थी, करीब था कि दोनों मिल जाते, मुसलमानों को बड़ा नुकसान हो जाता, लेकिन हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों हमारे सर के ताज है। अब ये क्या हुआ, इन्होंने एक फैसला मुकर्रर कर लिया, जंग रोक दी जाए, मशवरा कर लिया जाए ताकि सुलह हो जाए, और जब सुलह हो जाएगी तो फिर मुसलमानों का एक बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। अब देखिएगा जरा आप, एक शख्स उन्हीं में, हजरत अली ही उन्हीं में से एक शख्स आया और आने के बाद कहने लगा हजरत अली मुशरिक। हजरत अली पे कौन सा फतवा लगा रहा है? मुशरिक होने का। क्या हजरत अली मुशरिक हो गए? माज़अल्लाह, सब बोलिए माज़अल्लाह। क्या हजरत अली जिनके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। क्या उस अली को इल्म नहीं होगा कि कौन मुशरिक होता है, कौन मुशरिक नहीं होता? ये जाहिल आकर के फतवा हजरत अली पे लगा रहा है कि हजरत अली माज़अल्लाह मुशरिक हो गए। कम मुशरिक क्यों हो गए? कहने लगे देखिएगा कुरान की आयत मुबारका है, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, किसी को फैसल कोई नहीं होता सिवाय अल्लाह के, फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह ही होता है। और इन्होंने अल्लाह के अलावा एक इंसान को फैसला करने वाला बना दिया है। हजरत अली ने जैसे सुना है, वो तो इल्म के पहाड़ है, हजरत अली कहा था इधर आ, मुझे बता क्यों हुए। तो क्या कर रहा है, कुरान की
दलील दे रहा है कि कुरान में आया कि किसी को फैसला बनाया जाए, फैसला करने वाला सिर्फ अल्लाह होता है। और जब ये कहा तो आपने इनको फैसल बना लिया तो आप मुशरिक। हजरत अली ने कहा बेवकूफ, कुरान की आयत तो सही पढ़ रहा है, लेकिन कुरान की इस आयत से जो तूने मतलब समझ लिया है वो गलत समझ लिया है। आज जो जितने फिरके बने, आज जो मजहबे अहले सुन्नत से जितने फिरके बातिला आज जो हमारे अकीदों पर हमला कर रहे हैं, हालांकि कुरान एक, शरीयत एक, नबी देखिए, नबी वही उनके नबी, अल्लाह एक। जब तमाम चीजें एक है तो फिरके क्यों बन रहे हैं? तो इसका मतलब यह है तमाम चीजें तो एक है, लेकिन कुरान को पढ़ने वाले, शरीयत को पढ़ने वाले, इनकी जो माइंड है, इनकी जो सोच है वो अलग अलग है। अब किसी ने कैसा सोचा और किसी ने कैसा समझा। तो अल्लाह का कुरान कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। ये कुरान से कितने लोग हिदायत पाते हैं, कितने गुमराह हो जाते हैं। जो कुरान को अच्छे से पढ़ता है वो हिदायत पा जाता है, जो कुरान को अपनी अकल चलाता है वो गुमराह हो जाता है। कि आपको नहीं मालूम है हजरत कैसे? तो आइएगा जरा पहला पारा पढ़िएगा। अल्लाह ने फरमाया वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फक़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। अल्लाह ने फरमाया बनी इसराइलियों, हफ्ते के दिन शिकार मत करना, हफ्ते के दिन शिकार करोगे तो मेरे हुक्म के खिलाफ होगा। अब बनी इसराइलियों के पास शैतान आया और इन्होंने कुरान में अपनी अकल को चलाया, अपने माइंड को चलाया, और चलाने के बाद कहा ऐसा कीजिएगा, हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है, आप हफ्ते के दिन जाइएगा और जाने के बाद आप एक नाली बना दीजिए, एक गड्ढा बना दीजिए। उस नाली के जरिए मछली आएंगी, गड्ढे में आकर के फिट हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। हफ्ते के अगले दिन जाना, मछलियों को निकाल करके ले आना। अल्लाह के कुरान पर भी अमल होगा, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। ये कौन बोल रहा था? कुरान के अंदर अपनी अकल चला रहे थे, कुरान के अंदर अपना माइंड चला रहे थे, कुरान के अंदर अपना जहन चला रहे थे, कुरान के अंदर अपनी अकल से फैसला कर रहे थे। मुझे बताओ तो सही, कुरान को क्या हर कोई समझ सकता है? क्या हदीस को डायरेक्टली हर कोई समझ सकता है? और जिसको हदीस की किस्में याद नहीं वो बुखारी का नाम लेता है, जिसको पता नहीं कि बुखारी के अंदर कितनी हदीसें हैं वो बुखारी का नाम लेता है, जिसको पता नहीं कि हदीस की कितनी किताबें हैं वो हदीस की बात करता है। मुझे और आने के बाद जरा देख, ये भी तो कुरान की बात कर रहे थे, कुरान में अकल चला रहे थे। और जैसे इन्होंने हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार कहा था, बेवकूफो, हफ्ते के दिन जाना, नालियां बनाना, मछलियों को फांसना, ये हफ्ते के दिन ये शिकार ही तो करना है। ये मछली निकाल करके फांस लेना ये शिकार ही करना है। ये तुमने अपना माइंड चलाया, अपनी अकल चलाई है, तुम गुमराह हो गए, तुम भटक गए हो। अल्लाह अल्लाह, अब कुरान में अपनी अकल चलाने वालों, कुरान में अपना माइंड चलाने वालों, कुरान के अंदर अपनी अकल से फैसला करने वालों, और दुकानों पर बैठने के बाद, चौराहों पर बैठने के बाद, चाय के होटलों पर बैठने के बाद, चाय की चुस्की लगाने के बाद अकीदों पर बात करने वालों, शरीयत पर बात करने वालों, कुरान की बात करने वालों, होश में आओ। तुम्हें क्या पता कि कुरान की किस आयत का मतलब क्या है, हदीस का मतलब क्या है, अकीदा क्या है, इस्लाह क्या है? अब तुम्हें पता नहीं। जब तुम बहस करोगे अकीदे पर, जब तुम कह करोगे मसाइल पर, जब तुम बहस करोगे ईमान पर, जब तुम बहस करोगे मुस्तफा की जात पर, जब तुम बहस करोगे अल्लाह की शान पर, तो भटक जाओगे, गुमराह हो जाओगे, रास्ते से हटक जाओगे। अब ये 40, ये 12,000, एक रिवायत के मुताबिक 70,000, 12,000 इंसानों ने अकल चलाई कुरान के अंदर। कुरान ने मना किया शिकार मत करना, शिकार मत करना, शिकार मत करना। शिकार करने के बाद, मछली खाने के बाद रात को आराम से सो गए। अब जैसे सोए हैं, अल्लाह को जलाल आया। अल्लाह चूंकि कहार भी है, अल्लाह जब्बार भी है। जहां अल्लाह तव्वाब है वही अल्लाह कहार है, जहां अल्लाह रहीम है वही अल्लाह जब्बार। और जब अल्लाह ने पकड़ा है, ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा। लोगों, कुरान के अंदर अपनी अकल चलाओगे, कुरान के अंदर अपना माइंड चलाओगे, कुरान के अंदर अपना जहन चलाओगे। रात को मछली खा करके सोए तो इंसान थे इंसान, और जब सुबह को उठे हैं तो अल्लाह ने 12,000 लोगों को बंदरों की शक्ल में मस्त फरमा दिया। मुझे बताओ दरियाल के लोगों, ये 12,000 लोग बंदर क्यों बने? बंदर क्यों बने? क्योंकि कुरान के अंदर अपनी अकल चला रहे थे, कुरान के अंदर अपना माइंड चला रहे थे,
कुरान के अंदर अपनी अकल से फैसला कर रहे थे। जी हाँ, आज कुछ लोग ऐसे जो खुद से कहते नहीं ऐसा कीजिएगा। एक तो माज़अल्लाह नौजवान कहने लगा हजरत नमाज के लिए टोपी लगाना कोई जरूरी थोड़ी है, टोपी लगाओ के मत लगाओ नमाज हो जाएगी, नमाज इतनी आला शान और कोई चीज थोड़ी, टोपी ही लगाएं तभी नमाज होगी, बगैर टोपी के नहीं होगी। मैंने कहा बेवकूफ, तुझे नहीं मालूम है कि अगर टोपी तू किस नियत से नहीं लगा रहा है तेरी नियत देखी जाएगी। क्योंकि मौलाना मरहूम माशाल्लाह यहाँ पर तशरीफ फरमा है, बेहतरीन आलिम है, बेहतरीन सलाहियत है, ये तशरीफ फरमा है। आप इनसे पूछिएगा नंगे सर नमाज पढ़ना ये कुफ्र भी होता है, नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह भी होता है, नंगे सर नमाज पढ़ने पर सवाब भी मिलता है। आप कहोगे हजरत नंगे सर नमाज पढ़ने पर बंदा काफिर हो जाता है, नंगे सर नमाज पढ़ने पर क्या मकरूह होता है, नंगा सर नमाज पढ़ने पर सवाब भी मिलता है। अब आइएगा जरा आप और आने के नारे रिसालत फैज़ाने सरकारे मदीना उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह मिंबर नूर की रौनक में इजाफा हुआ और खतीब हिंदुस्तान नासिर मसलक आला हज़रत मुफ्ती आरिफ कुरैशी साहब माशाअल्लाह मिंबर नूर पर तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत का अच्छा खिताब आपको समाअत करना है। मैं बस अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूँगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पे हज़रत की तकरीर होगी। नईम भाई बैठ जाओ ना, कैसे खड़े हो, गुस्से में हो गया? अरे तो बैठ जाओ भाई, पैसे टूटे हुए नहीं तो इधर से ले लो, आ जाओ इधर बैठ जाओ, मगर टेंशन न लीजिएगा। आप जरा बोलिएगा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हज़रत तशरीफ ला चुके। अब मैं अर्ज कर रहा था, सुनिएगा आप ये क्या कर रहे थे कुरान में अपनी अकल। अब मैं अर्ज कर रहा था नंगे सर अगर कोई इस नियत से टोपी नहीं लगाता है कि नमाज कोई इतनी आला चीज थोड़ी है, नमाज कोई इतनी अच्छी चीज थोड़ी है कि उसके लिए टोपी लगाई जाए, तो फिर याद रखिएगा नमाज की तौहीद है और नमाज की तौहीद कर दी एक आला इबादत की। तो अब ये इस वजह से नंगे सर नमाज पढ़ ला तो काफिर हो जाएगा, काफिर इसलिए कि इसने नमाज की तौहीद की है। और अगर हाँ नमाज खफीफ इसको गर्मी लग रहा है, बोझ लग रहा है, तो फिर इस वजह से नहीं लग रहा तो मकरूह है। और अगर अल्लाह की याद में इतना डूब गया, इतना मुस्तगरक हो गया, अल्लाह 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 अल्लाह, इसको पता ही नहीं कि मेरे सर पर टोपी है कि नहीं है। अब मुस्तगरक इतना हो गया, तब सर पे टोपी नहीं तो सवाब मिल रहा है। अब देखिएगा जैसे नियत चेंज हुई तो मसला चेंज हुआ कि नहीं हुआ है। अब ये मत बोलना कि नंगे सर पे पढ़ लो नमाज हो जाएगी, इसके पीछे नमाज पढ़ लो हो जाएगी, उसके पीछे नमाज पढ़ लो हो जाएगी, उस मस्जिद में पढ़ लो हो जाएगी, इस मस्जिद में पढ़ लो हो जाएगी, वहां पढ़ लो हो जाएगी। अबे मुझे बता, जब मुस्तफा के जमाने में सब बराबर नहीं थे तो आज तुम्हारे जमाने में सब बराबर कैसे हो जाएंगे? एक ईमान वाला और एक बेईमान क्या बराबर हो सकता है क्या? एक मुस्तफा से इश्क करने वाला, एक मुस्तफा की शान में तौहीद करने वाला क्या बराबर हो सकता है क्या? जब बता हजरत नबी के जमाने में सब बराबर नहीं तो आज कैसे बराबर? हजरत अबू बकर सिद्दीक के जमाने में जब सब बराबर नहीं तो आज कैसे सब बराबर हो जाएंगे? जब हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में सब बराबर नहीं तो मुझे बता आज तुम्हारे जमाने में कैसे सब बराबर हो जाएंगे? नहीं हजरत, हम तो मुसलमान हैं, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, इसके पीछे नमाज उसके पीछे नमाज, हम तो सबके पीछे नमाज पढ़ लेते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है किसी से। इसका मतलब ये है सबसे बड़ा गलत यही इंसान है, सबसे गलत यही है। क्यों? क्योंकि वो सब बराबर कैसे हो सकते हैं? जो सबको बराबर बताए, जो ईमान वाले को, जो सुन्नी को और जो बदअकीदा को, जो मजहब अहले सुन्नत को और फिरक़े बातिला को जो बराबर बताए वो सुले कुल्ली है और सुले कुल्ली जहन्नमी है। याद रखिएगा बराबर नहीं हो सकते। जब मुस्तफा के जमाने में नहीं बल्कि आइएगा जरा करबला के मैदान के अंदर इमाम हुसैन यजीद की अजान का जवाब नहीं दे रहे हैं, न यजीद के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, न यजीद के हाथ पर बैत कर रहे हैं, लेकिन हुसैन
मुझे बताओ तो सही क्या वजह है हुसैन यजीद के पीछे नमाज क्यों नहीं, यजीद की अजान का जवाब क्यों नहीं, यजीद के हाथ पर बैठ क्यों नहीं, अपनी जान को कुर्बान किया, माल को कुर्बान किया, लेकिन करबला के मैदान के अंदर से हुसैन आजम ने बता दिया और मेरी कौम के नौजवानों, क्या तुम्हारे पास हुसैन से ज्यादा इल्म है क्या हसन से ज्यादा इल्म है क्या, अब्बास अलंबरदार इनसे ज्यादा इल्म क्या तुम्हारे पास आ गया। हुसैन ने कुर्बान करके बताया, ओ लोगों सिर्फ दाढ़ी मत देख लेना, सिर्फ पगड़ी मत देख लेना, सिर्फ जुब्बा मत देख लेना, सिर्फ दस्तार मत देख लेना, सिर्फ इमाम मत देख लेना, सिर्फ मस्जिद मत देख लेना, बल्कि मस्जिद देखने से पहले उस इमाम के ईमान को चेक कर लेना, उसके अकीदे को चेक कर लेना। इसलिए कि करबला के मैदान से इमाम हुसैन की तर्जमानी अल्लामा इकबाल ने की है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म। अब बताइए जरा मुझे, तो अकीदे की हिफाजत करनी कि नहीं करनी है। एक नौजवान आया तो सीने पर हाथ बांध रहा है, एक नाव के ऊपर बांध रहा है। मजहब अहले सुन्नत क्या वो सुनिएगा, अब सीने पर औरतों के लिए हुक्म नमाज नमाज में हाथ बांधने का। अल्लाह ने तो तुम्हें मर्द बताया है, तुम्हें कहां से तुमने हदीस लेकर के आ गए, क्या तुम्हें नहीं मालूम है कि सीने पर हाथ बांध रहा है, इस तरीके से टांगे चीर करके खड़ा हो रहा है। जब जा और जाकर के क्या ससुराल के अंदर टांगे चीर के खड़ा होगा तो ससुरालिया क्या समझेंगे, अरे बताओ क्या समझेंगे कि टांगे चीर के कैसे खड़ा है। अब जब ससुराल में खड़ा नहीं हो सकता है, जब किसी के सामने दुनिया में खड़ा नहीं हो सकता है, तो अल्लाह ज़वजल की जात तो सबसे बड़ी जात है, वो तो सबसे बड़े अदब का मकाम है, तो वहां टांगे चीर के क्यों खड़ा है या हाथ क्यों बांध रहा है। आप मजहब अहले सुन्नत की दलील सुनिएगा। इस हदीस पाक के रावी हजरत अली है। हजरत अली के ताल्लुक से मैंने आपको बताया, मुस्तफा ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मुझे बताओ मौलाना मरहूम साहब कि आज के पैंट शर्ट पहनने वाले के पास, आज मोबाइल चलाने वाले के पास, आज दाढ़ी रखने वाले के पास, ये मिर्जा इंजीनियर और इन तमाम की वीडियोस देखने वाले के पास, कुरान के अंदर अपनी अकल चलाने वाले के पास, शरीयत में अपनी अकल चलाने के वाले के पास, क्या हजरत अली से ज्यादा इल्म होगा क्या? हजरत अली से ज्यादा इल्म क्या तुमको आ गया? क्या तुम्हारी कौम के नौजवान को आ गया? क्या तुम्हारी बस्ती के किसी को आ गया? आप पकड़ करके लेकर के आ। अगर हजरत अली से ज्यादा इल्म तुम्हारे गांव के अंदर किसी को आ गया, ओ अली मुझे बताओ तो सही, आपने मुस्तफा के सफर को देखा है, मुस्तफा के हजर को देखा है, मुस्तफा के आपने क़ियाम को देखा, मुस्तफा की फजर को देखा, मुस्तफा की सुहर को देखा, मुस्तफा की असर को देखा, मुस्तफा की मगरिब को देखा, मुस्तफा की इशा को देखा, मुस्तफा की तहज्जुद को देखा, मुस्तफा के सफर में नमाज पढ़ने को आपने देखा है, मुस्तफा के हजर में नमाज पढ़ने को आपने देखा है। ए अली बताइएगा, क्या मुस्तफा यहाँ हाथ बांधते, मुस्तफा यहाँ हाथ बांधते तो हजरत अली ने पुकार करके कहा था इन्ना मिन सुन्नती वज़उल कफ़ी अलल कफ़ी फी सलाती तहत सुर्रा। हजरत अली बयान करते हैं, हदीस नोट कर, हवाला नोट कर, हजरत अली का नाम नोट कर। हजरत अली ने बयान किया नमाज के अंदर न सीने पर हाथ बांधना मर्दों के लिए, न नाफ के ऊपर हाथ बांधना सुन्नत है, न सीने पर हाथ बांधना सुन्नत है, बल्कि मर्दों के लिए मुस्तफा की सुन्नत तहत सुर्रा। अबे बेवकूफ, सुर्रा का माना क्या सीना आता है क्या? सुर्रा का माना क्या तहत सुर्रा? तहत का माना क्या ऊपर आता है क्या? सुर्रा का माना नाफ है, तहत का माना नीचे है। हजरत अली ने बता दिया मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना चाहता है तो नाफ के नीचे हाथ बांध, मुस्तफा की सुन्नत पर भी अमल होगा, मदीने का मुस्तफा भी राजी होगा, तेरी नमाज भी अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक हो जाए। आओ मजहब अहले सुन्नत को समझना तो आइएगा, इन फिरक़े बातिला के चक्कर में मत पड़िएगा। एक आया हजरत बुखारी से दलील दीजिएगा नाहिद भाई, बहुत आपको टच करते हैं ना,
और जी हजरत ये ऐसे बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, ये ही कह रहा है। तो एक मर्तबा प्रोग्राम इसी चीज का रख लो, उनको बिठा लो और हमको बिठा लो, एक ही मर्तबा में फैसला साफ कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात का एक अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। कहा बुखारी से हदीस दीजिएगा, क्या बुखारी मानोगे? कहा बुखारी के अंदर, फिर मुझे बताइएगा बुखारी के अंदर ये भी तो आया पेशाब बैठ करके करना सुन्नत है कि नहीं, जल्दी बताएं। लेकिन बुखारी के अंदर हदीस मुबारक है मेरे मुस्तफ़ा ने खड़े होकर के बोल किया, यानी पेशाब किया। अब मुझे बताओ बुखारी के अंदर अगर आप मानते हो और हदीस पर ही अमल करने वाला है तो फिर मुस्तफ़ा ने खड़े होकर के वाली हदीस भी है और बैठने वाली हदीस भी है, दोनों हदीसों पे कैसे अमल करेगा? फिर बैठ करके पेशाब करेगा तो एक हदीस छूटेगी, खड़े होकर के करेगा तो दूसरी हदीस छूटेगी। अब मुझे बताओ कोई आपसे कह दे कि एक हदीस में है बैठ करके पेशाब करना, एक हदीस में खड़े होकर के पेशाब करना, तो चढ़ियाल के लोगों मुझे बताओ आपका जहन उलझन में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपका जहन खलजन में खलजान में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपका जहन डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? एक इमाम तो ऐसा कहता है, एक मौलाना ऐसे कहता, बेवकूफ हदीस का मतलब पहले समझना होगा। मुस्तफा की शरीयत को पहले से अच्छे से समझ ले, तब तू दीन फैलाने का काम कर। जब मुस्तफा की शरीयत बताने का काम कर। मुस्तफा की शरीयत ऐसे समझ में नहीं आएगी कि मोबाइल पे वीडियो देखने के बाद दीन समझ में आ जाए, कुरान समझ में आ जाए, हदीस समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जो बैठ करके मुस्तफा की सुन्नत पेशाब करे, बैठ करके मुस्तफा की सुन्नत है, तो बुखारी की दूसरी हदीस का मतलब क्या है? तो उसका मतलब यह है बयाने जवाज के लिए अगर मुस्तफा बैठकर ही करते तो खड़े होकर के करना हराम हो जाता, खड़े होकर के करना फिर मना हो जाता। अगर कोई खड़े होकर के करता तो फिर गुनाह हो जाता। लेकिन अगर किसी को बीमारी लग जाए तो मुस्तफा की हदीस से खड़ी होने वाली से पता चलता है कि बीमारी की हालत में खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जायज। तो अगर कोई बीमारी हो, अगर कोई उज्र हो, अगर कोई परेशानी हो तो खड़े होकर के भी पेशाब किया जा सकता है। और अगर कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर पेशाबों की छींटे वगैरह आने का कोई इम्कान नहीं है तो बैठ करके पेशाब किया जाए। मुस्तफा की सुन्नत है। मज़हबे अहले सुन्नत से जुड़ जा, आजा सुन्नी बन जा, तुझे हदीसों का मतलब समझ में आ जाएगा। बरेली के इमाम ने यही तो दर्स दिया है। अबे तू कहता मुशरिक है, मुस्तफा को अल्लाह के बराबर कर दिया है। वो बेवकूफ, अल्लाह राज़िक है, मुस्तफा मरज़ूक है, अल्लाह खालिक है, मुस्तफा मखलूक है, अल्लाह बाकी रहने वाली, अल्लाह कदीम है, मुस्तफा हादिस है, अल्लाह की सिफात कदीम, मुस्तफा की सिफात हादिस, अल्लाह का इल्म खुद से है, मुस्तफा का इल्म अल्लाह के देने से है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया, मुस्तफा को अल्लाह ने पैदा किया। अब मुझे बराबरी कहां से हो गई? कहां से शिर्क हो जाएगा? शिर्क तो तब होता जब हम किसी एक खुदा के साथ दूसरे को शरीक करते, किसी को शरीक ठहराते। जब हमने शरीक ठहराया ही नहीं, जब हमने शरीक माना ही नहीं तो शिर्क कहां से होगा? मुस्तफा को हमने कैसे बढ़ा दिया? मुस्तफा की शान को घटाना चाहता है, मुस्तफा की शान को कम करना चाहता। लोगों, ऐसे लोगों के ताल्लुक से बरेली का इमाम नहीं बल्कि पैगंबर आज़म ने बयान किया है, इज्जाकुम व इज्जाहुम, अपने आप को उनसे दूर रखो, अपने आप खुद उनसे दूर रहो। इसलिए कि ला युफ्तिनूनकुम व ला युज़िल्लूनकुम, तुम्हें कहीं गुमराह ना कर दे, कहीं तुम्हें फितने में ना डाल दे। इसलिए कि आका ने इरशाद फरमाया, व इन मरदू, अगर वो बीमार हो जाए तो फला तऊदुहुम, उनकी इयादत के लिए मत जाइएगा। और आका ने फरमाया, व इम्मातू, अगर वो मर जाए फला तशहदूहुम, तो उनको देखने के लिए मत जाइएगा। आका ने फरमाया, व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, अगर उनसे मुलाकात करो तो उनको सलाम ना करो। आका ने फरमाया, वला तुजालिसुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुवाकिलुहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। आका फरमाते हैं बद अकीदा के साथ, फिरक़े बातिला के साथ, उनके साथ में न बैठो, उनके साथ में न उठो, उनके साथ में न खाओ, उनके साथ में न पियो, उनके साथ न निकाह करो। निकाह करने से मना कौन कर रहा है? पैगंबर आज़म ने बयान किया और नबी ने फरमाया, जब वो मर जाएं उनकी नमाज़े जनाजा मत पढ़ो, न उनके पीछे नमाज पढ़ो। अबे नबी तो मना कर रहे हैं और तू कहता नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। मुझे बता, तेरी बात माने या पैगंबर आज़म की बात माने? तेरी बात माने या नबी की बात माने? न किसी बद अकीदा के नमाज़े जनाजा में जाना है, न उनके पीछे नमाज पढ़ना है, न उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ना है। अबे किस वजह से? इसलिए
इसलिए कि उसके दिल के अंदर नबी का बुग़्ज़ है, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के ताल्लुक से, जिसने अल्लाह को माज़ल्ला झूठ लिखा हो, नबी के इल्म को माज़ल्ला जानवरों चोहरे चमार के जैसे कहा हो, ये उन आलिमों को फॉलो करता है, ये उन उलमा को मानता है, और जो उनके कुफ्र में शक करता है वो भी काफिर हो जाता है। अगर अपने ईमान को बचाना है, अगर अपने अकीदे को बचाना है, अगर अपने आप और अपने बच्चों की इस्लाह करनी है तो मज़हब अहले सुन्नत से जुड़ जा, बरेली से जुड़ जा। इस वजह से नहीं कि वहां से कोई लालच है, इस वजह से नहीं वहां से हमको कुछ मिलता नहीं। अबे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मजहब इस्लाम को कोई लेकर के आया उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। और पूरी मजहब इस्लाम को लेने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज लेकर के आए, और अगर हमारे ईमान को बचाया है, हमारे अकीदे को बचाया है, अगर अकीदे की इस्लाह की है तो उसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। तभी तो सुन्नी पुकार करके कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मेरे भाई यो हदीस में कुरान के अंदर आपको आयतें मिलेंगी, लेकिन आपको किसी एक बात सुन करके आपको गुमराह नहीं होना है, आपको भटकना नहीं है, अपने ईमान और अकीदे को आपको बरगलाना नहीं है। आपको वो नहीं करना है कि अभी आप मुज़ब्ज़ब हो जाओ, कभी आप पिलपिले हो जाओ, कभी आप कहोगे सब बराबर है, कभी कहने लगो उनके पीछे नमाज, उनके पीछे नमाज। क्या तो हजरत आपको कैसी तकरीर कर रहे हैं? ऐसी तकरीरों की आज हाजत है क्या? हाँ, ऐसी तकरीरों की हाजत है अकाईद को अच्छा करने की, अकाईद की इस्लाह करने की। कि आज आपको नहीं मालूम है मेरी कौम के नौजवानों के कितने अकीदे बर्बाद हो चुके हैं, कितने अपने ईमान से हाथ धो बैठे, कितने अकीदों से दूर हो गए। और आज तुम्हें लगता है कि इस पे तकरीर ना की जाए, इस पे तकरीर ना की जाए। जब इमामत पे गए तो कहने लगे हजरत सारी तकरीरें करना मत, अगर एक ही मत करना। मैंने कहा सारी करूँ कि ना करूँ, मगर एक वो वाली जरूर करूंगा, इसलिए को कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसलिए कुछ ना कुछ खलबली है। यही वजह है आज ईमान कमजोर हो रहा है, इक्तिदा कमजोर हो रहा है। इमामों को बेचारों को डरा देते हैं कि इमामत अड़ जाएगी, इमामत अड़ जाएगी। अब बेचारे कुछ इमाम ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, यार इमामत अड़ गई तो क्या करूंगा। अब वो अपना काम चलाने थे, अपना काम चला रहे, दीन का नुकसान हो रहा है, अकीदे का नुकसान हो रहा है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि काम चल रहा तो चलने दो, काम हो रहा तो होने दो। लेकिन मेरी कौम के इमामों आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हाँ, वहीं तक कंप्रोमाइज होगा, वहीं पर मसलिहत चलेगी जहां शरीयत के खिलाफ ना हो, जहां कुरान के खिलाफ ना हो, जहां अकीदे के खिलाफ ना हो। लेकिन जहां शरीयत की बात आ जाए, जहां कुरान की बात आ जाए, जहां अकीदे की बात आ जाए, जहां मुस्तफा की शान की बात आ जाए, जहां मुस्तफा के इल्म गैब की बात आ जाए, तो फिर इमामत को ना देखा जाएगा। इसलिए कि रिस्क देने वाले ये मुक्तदी नहीं है, रिस्क देने वाला सदर नहीं है, रिस्क देने वाला मुतवल्ली नहीं है, रिस्क देने वाला ये कमेटी वाले नहीं है। अबे हकीकत में रिस्क देने वाली जात अल्लाह की जात है। अल्लाह के लिए काम कर। अल्लाह ने तो फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखता है, अल्लाह की रिजा के लिए बोलता है, अल्लाह की रिजा के लिए काम करता है। अबे एक इमामत हटेगी, अल्लाह सबजल तेरे लिए 70 रिस्क के दरवाजे खोल देगा। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज मुक्तदी हल्के में वो डरा देते हैं, अब बेचारे डर जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा जो ऐसे बोले ना हजरत ये ऐसे कर मत करना, इसके खिलाफ मत करना। एक हदीस सुन लीजिएगा नाहिद भाई, और ये हदीस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब उनको बता दीजिएगा क्या तुमको नहीं मालूम है। पैगंबर आज़म ने बयान किया इज़ा ज़हरतिल फितनु अविल बिदअ फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका
वन्नासी अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फन वला अदला। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब फितनों का ज़हूर हो जाए, जब फितने ज्यादा हो जाए, जब फितने आम हो जाए, अबिल बिदअ या बिदअतें जन्म ले ले, नई नई बिदअतें पैदा हो जाए। वे बिदअत किसको कहते हैं? जो कुरान के खिलाफ हो वही तो गलत होगा, जो हदीस के खिलाफ हो वही तो गलत होगा। मजहबे अहले सुन्नत के किसी एक काम को कुरान के खिलाफ साबित करके दिखा, गुलामी करने तैयार हूँ। हदीस के खिलाफ साबित करके दिखा, गुलामी करने तैयार हूँ। लेकिन मजहबे अहले सुन्नत का कोई काम जब न कुरान के खिलाफ है तो बिदअत कैसे होगा और गलत कैसे होगा? और बेवकूफ, और बिदअत अच्छी भी तो होती है, बिदअत गलत भी तो होती है। अब ये भी तो फैसला कर दे कि बिदअत हसना की बात कर रहा है या बिदअत सय्यिआ की बात कर रहा है या बिदअत मकरूहा की बात कर रहा है या बिदअत वाजिबा की बात कर रहा है या बिदअत मुहर्रमा की बात कर रहा है या बिदअत मुस्तहब्बा की बात कर रहा है। कौन सी बिदअत? लेकिन याद रखिएगा, हाँ हाँ, ये कोई भी कुरान के खिलाफ जब ना हो तो वो बिदअत नहीं है। मुस्तफा फरमाते जब फितने जन्म ले ले, जब बिदअतें ज़ाहिर हो जाए, ऐसी बिदअतें जिसका अकीदा कुरान के खिलाफ, जिसका अकीदा हदीस के खिलाफ, इन तमाम फिरक़े बातिला मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। इनका अकीदा कुरान के खिलाफ है, सहाबा के खिलाफ है, ताबीन के खिलाफ है, अइम्मा मुज्तहिदीन के खिलाफ है, अल्लाह के वलियों के अकीदे के खिलाफ। इनका अकीदा जब खिलाफ था तब हम इनके खिलाफ हुए, तब हमने इनका रद्द किया। मुस्तफा ने फरमाया जब फितने जाहिर हो जाए, बिदअतें जाहिर हो जाए, फलयुज़हिरुल आलिमु इल्मा, तो एक आलिम की जिम्मेदारी बनती है, एक इस्लामिक स्कॉलर की जिम्मेदारी बनती है, एक मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका रद्द करे, उनका वो मना करे, उनको रोके, उनको समझाए। अगर नहीं समझाएगा, अगर रद्द नहीं करेगा, अगर बाज नहीं आएगा तो मुस्तफा फरमाते हैं फअलैहि लानतुल्लाह, ऐसे आलिम पर अल्लाह की लानत होती है, वल मलाइका, फरिश्तों की लानत होती है, वन्नास अजमईन, तमाम लोगों की लानत होती है। और लोगों सिर्फ लानत नहीं होती, ओ सदर, ओ मुतवल्ली, ओ कमेटी वालों, इमाम को मना करने वालों, अकीदे के ताल्लुक से तकरीर करने पर इमाम को रोकने वालों, आइएगा हदीस का आखिरी जुमला सुनिएगा। पैगंबर आज़म ने बयान किया वला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फा वला अदला। अल्लाह ऐसे इमाम की ना नमाज को कबूल फरमाता है, ना फर्ज को कबूल फरमाता है, ना नफिल को कबूल फरमाता। लोगों, जब तुम्हारे इमाम की नमाज कबूल ना होगी, ना फर्ज कबूल होगा, ना नफिल कबूल होगा, ओ सदर तेरी नमाज कैसे कबूल होगी? ओ मुतवल्ली तेरी नमाज कैसे कबूल होगी? ओ कमेटी वालों तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी? ओ महल्ले वालों तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी? आज के बाद होश में आओ, होश में। इमाम को मना मत करना, इसके खिलाफ मत करो, इसके खिलाफ मत करो। अगर इमाम अकीदा समझाए, अगर इमाम शरीयत समझाए, अगर इमाम मुस्तफा की अजमत समझाए, अगर इमाम अल्लाह की अजमत सिखाए तो इमाम का साथ दीजिएगा, इमाम को सपोर्ट कीजिएगा, इमाम का अदब कीजिएगा, इमाम के मकाम को समझिएगा, इमाम को अपने सर के ताज समझिएगा, उसको बिठा लीजिएगा और उसके साथ हाथ में हाथ मिलाने के बाद ये नारा लगा दीजिएगा जो बरेली के रजा ने हमको दिया था कि हाँ हाँ, जब मुस्तफा की, जहां मुस्तफा का इश्क जो बरेली के रजा ने हमको सिखाया है, वो जो बरेली के रजा ने हमको बताया है। अगर कोई शफाअत का इनकार करे तो बरेली के रजा का शेर पढ़ करके बताओ, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। अगर कोई मुस्तफा की अजमत घटाए तो बरेली के इमाम का शेर सुना, जर्रे झड़के तेरी बेजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अगर कोई कहे माशअल्लाह मुस्तफा मर करके मिट्टी में मिल गए, तब बरेली के इमाम का शेर सुना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तू मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर कोई ये कहे मुस्तफा को इल्म नहीं, तब बरेली के इमाम का शेर सुना, काबे के बदरुद तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशुद दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।